हमारी दुनिया की कई सारी रहस्यमय घटनाओं में से एक रहस्यमय घटना है टाइम ट्रैवल। टाइम ट्रैवल को आज तक ना कोई 100% सुलझा पाया है और ना ही समझा पाया है। आज मैं आप सबको इस वीडियो में दो ऐसी रहस्यमय टाइम ट्रैवल की घटनाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे सुन के आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये दुनिया भी असली है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये टाइम ट्रैवल की घटना दरअसल 1901 में घटी थी, जब दो इंग्लिश वुमेन जिनका नाम था एनी मॉबरली और एलिनर जॉर्डन। दरअसल हुआ यूं कि साल 1901 में ये दोनों महिलाएं घूमने के लिए फ्रांस में निकले थे। और फ्रांस में वो लोग, जैसे कि हर कोई घूमने जाता है, द पैलेस ऑफ वर्सिलिया में घूमने गए थे। और मैं आपको बता दूं कि पैलेस ऑफ वर्सिलिया के कंपाउंड के अंदर ही एक पिटिट ट्रियानोन नाम का एक छोटा सा कंपाउंड है। और उस कंपाउंड में जो वो पैलेस की महारानी थी, जो पैलेस की क्वीन थी, जिनका नाम था मारिया एंटोनिएट, वो वहाँ पर अपनी सारी प्राइवेट चीज़ें और अपने पसंदीदा चीज़ें को रखती थी। तो यहाँ पर घटना कुछ ऐसी हुई कि वो दोनों महिलाओं को उस जगह कुछ ऐसा फील होने लगा कि वो पास्ट के 17th सेंचुरी में पहुंच गए। और उन दोनों महिलाओं ने यह भी कहा कि उन्हें वहां पर कुछ ऐसे एंटीक चीजें दिखाई दी जो उन्हें आज तक कभी भी नहीं दिखाई दी थी। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने खुद मारिया एंटोनिएट को वहां पर पेंटिंग करते हुए देखा था। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। उन दोनों ने ऐसा भी दावा किया था कि उन्होंने उस पैलेस के अंदर कई सारे ऐसी अजीबोगरीब मूर्तियों को देखा और कई सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स को देखा जो उन्होंने ना किसी किताब में पढ़ा था और ना ही कहीं पर सुना था। पहले तो लोगों ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन ठीक इस घटना के 3 साल बाद जब एक नई डिस्कवरी हुई, तब ये पता चला कि उस पैलेस में कई सारी ऐसी अननोन मूर्तियां भी थी जो वहां से अभी विलुप्त हो चुकी हैं। और उसके कुछ समय बाद ऐसी मूर्तियों को ढूंढ लिया गया जो उन दोनों महिलाओं के द्वारा बताए गए मूर्तियों से एग्जैक्ट मैच खाता था। और उस समय इस खबर ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। सुनने में तो ये घटना कोई इत्तेफाक जैसी लगती है दोस्तों, लेकिन आखिर कोई भी इत्तेफाक इतना ज्यादा कैसे मैच कर सकता है? आखिर कोई भी इत्तेफाक 100% किसी भी चीज के या फिर मॉन्यूमेंट्स के साथ इतना ज्यादा कैसे मैच कर सकता है? और इसी रहस्यमय घटना के चलते उन दोनों महिलाओं के ऊपर एक किताब भी लिखी गई थी जो उस समय बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुकी थी। क्या आपको इस घटना में विश्वास है? कमेंट करके जरूर बताइए। बढ़ते हैं हमारे दूसरे टाइम ट्रैवल की स्टोरी की तरफ। ये टाइम ट्रैवल की घटना एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसका नाम था जॉन टाइटर। साल 2000 में इंटरनेट पे एक पोस्ट ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। इस पोस्ट का हकदार था जॉन टाइटर। असल में उसने ये क्लेम किया था कि वो 2036 के एक सीक्रेट टाइम ट्रैवल प्रोजेक्ट का मेंबर था। उसने अपने पोस्ट में ये कहा था कि वो 2036 का एक टाइम ट्रैवलर था और वो 2036 से 1975 में टाइम स्विच करके वहाँ पर 1975 में जा रहा था ताकि वो वहाँ से एक IBM 5100 कंप्यूटर ला सके। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर 2036 के एक इंसान को 1975 का IBM 5100 कंप्यूटर की जरूरत कैसे पड़ गई? तो इसके लिए उसने ये दावा किया कि दरअसल 2036 में एक ऐसा कंप्यूटर बग आ चुका था जिसका हल सिर्फ IBM 5100 कंप्यूटर के पास था। तो इसीलिए वो 1975 में गया था एक IBM कंप्यूटर लेने के लिए। तो जब लोगों ने उससे पूछा कि आखिर इसके बारे में तुम्हारे पास प्रूफ क्या है, तो उसने कई सारे अमेजिंग प्रूफ्स लोगों के पास दिखा दिए। और यही नहीं, उसने तो अपने सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का लोगो और जिस टाइम मशीन में वो आया था उसका ब्लूप्रिंट भी दिखा दिया है दोस्तों। तो आप ये स्क्रीन में जो देख रहे हैं ना, ये वही लोगो और ब्लूप्रिंट है उसके टाइम मशीन का, जिसकी मदद से वो यहाँ पर आया था। और जब उसने ये पोस्ट किया तब तो इंटरनेट पे तहलका मच गया। तब पूरे 1 साल के लिए सिर्फ जॉन टाइटर के किस्से और कहानी ही इंटरनेट पे धूम मचा रहे थे दोस्तों। लेकिन फ्रेंड्स, इससे भी चौंकाने वाली बात तो ये है कि जॉन टाइटर ने उन सारे इवेंट्स और घटनाओं के बारे में पहले ही प्रेडिक्शन कर दिया था जो आने वाले फ्यूचर टाइम में घटने वाले थे। जी हाँ दोस्तों, उसने इजराइल और अरेबियन कंट्रीज के बीच में होने वाला डिस्प्यूट के बारे में भी पहले ही बता दिया था। और आपको शायद ये पता होगा कि सिर्फ 2-3 महीने पहले इजराइल और अरेबियन कंट्रीज के बीच में वार जैसा सिचुएशन पैदा हो गए थे दोस्तों। और उसने हमें वर्ल्ड वॉर 3 से भी आगाह कर दिया था। उसने कहा था कि अब कुछ ही सालों बाद वर्ल्ड वॉर की वजह से इस दुनिया में फिर से दहशत का पर्दा आने वाला है। और इसीलिए फिलहाल की परिस्थिति को देखते हुए ऐसा तो दिमाग में जरूर आता है कि वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन 2020 में हो सकती है। जॉन टाइटर की इस टाइम ट्रैवल की स्टोरी को साबित करने के लिए कई सारे
प्रूफ्स और एविडेंस मिल चुके हैं, लेकिन उन सब से भी कुछ ना कुछ ऐसा तो परेशानी जरूर लगता है कि शायद ये कहानी फेक है और मनगढ़ंत कहानी इंसानों ने बनाया है। लेकिन फ्रेंड्स, इसके बारे में एक ठोस सबूत तो तब मिला था जब रिसर्चर्स ने जॉन टाइटर का मैसेजिंग पॉइंट को ट्रैक किया। तब उन्हें यह पता चला कि जॉन टाइटर दरअसल अपनी सारी मैसेज एक जंगल में बैठ के दे रहा था। तो वहाँ पर अब ये सोचने वाली बात है कि आखिर एक ऐसा जंगल जहाँ पर कोई भी कनेक्शन या फिर डेटा कनेक्शन मौजूद ही नहीं हो, आखिर वैसी जगह से आखिर कोई भी इंसान कैसे मैसेज कर सकता है। और दूसरी बात, जब रिसर्चर्स उस जंगल में गए तब उन्हें उस एरिया में कई सारे पेड़ पौधे और नीचे की जो घास होती है ना, वो सब घास जली हुई और एकदम रोस्टेड मतलब चिकन जैसी लग रही थी। तो मतलब आप ये सोच सकते हैं कि शायद जॉन टाइटर असली में टाइम मशीन से ही उसी जगह पे आया था और वो सन 2000 में रुक गया था ये देखने के लिए कि आखिर सन 2000 में कैसा परिस्थिति हुआ होगा इस दुनिया का। जॉन टाइटर की टाइम ट्रेवल की कहानी तो यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन थियरीज अभी भी बहुत सारी हैं जो ये क्लेम करती हैं कि जॉन टाइटर असली में ही 2000 ईयर में रुक गया था अपने टाइम मशीन में। और थियरीज तो ये भी कहती हैं कि यूएसए अभी भी अपने सीक्रेट टाइम ट्रैवल की मिशन में अभी भी काम कर रहा है। आपका आखिर इस बारे में क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाला बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल के ऐसे अमेजिंग और मजेदार वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। और इस वीडियो को इतना से इतना शेयर कर दीजिए ताकि आपके सारे दोस्तों भी इस वीडियो को एंजॉय कर सके। मिलते हैं दूसरे ऐसे अमेजिंग वीडियो में।